हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका अपना चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में, जहां हम कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप यहां नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। क्या आपने कभी सोचा है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो क्लीन रूम होते हैं, जहाँ पे हमारी स्टाइल प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग होती है, वो इतने ज़्यादा क्लीन कैसे होते हैं? तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के क्लीन रूम को क्लीन रहने के पीछे जो राज छुपा होता है, उस इनविजिबल टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं हेपा फिल्टर्स। इन हेपा फिल्टर्स की मदद से क्लीन रूम को क्लीनेस्ट फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे ये फिल्टर स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग को सुपर क्लीन बनाए रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हेपा फिल्टर क्या होते हैं, हेपा फिल्टर आखिर 0.3 माइक्रोन साइज के ही क्यों होते हैं, हेपा फिल्टर का क्या रोल होता है क्लीन रूम को मेंटेन करने में, हेपा फिल्टर का मेंटेनेंस और वैलिडेशन किस प्रकार से किया जाता है, और हेपा फिल्टर आखिर इतने इंपॉर्टेंट या इनका मैटर्स क्यों होता है। हेपा फिल्टर क्लीन एरिया को कैसे क्लीन रखते हैं वो जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये हेपा फिल्टर होते क्या है। तो हेपा फिल्टर का फुल फॉर्म होता है हाई इफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर। ये फिल्टर 0.3 माइक्रोन साइज के होते हैं जो 99.97% पार्टिकल को रिमूव करने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि अक्सर बैक्टीरिया और कुछ वायरस से भी छोटे होते हैं। आप हेपा फिल्टर को क्लीन रूम की सीलिंग, बायोसेफ्टी कैबिनेट और आइसोलेटर में इंस्टॉल किया हुआ पाएंगे। हेपा फिल्टर की इफिशिएंसी या कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो 99.97% पार्टिकल्स को रिटेन कर पाते हैं। हेपा फिल्टर का जब डिज़ाइन किया जाता है तो क्या कारण है कि उसका जो साइज़ है वो 0.3 माइक्रोन ही होता है। तो इसका रीज़न ये है कि 0.3 माइक्रोन साइज़ जो है ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है पार्टिकल्स को पेनिट्रेट करने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं मोस्ट पेनिट्रेटिंग पार्टिकल साइज़। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हेपा फिल्टर इससे छोटी और बड़ी दोनों साइज के पार्टिकल को और भी एफिशिएंटली कैप्चर कर लेते हैं। ये 3 मैकेनिज्म पे काम करते हैं। ये मैकेनिज्म है डिफ्यूजन, इंटरसेप्शन और इम्पैक्शन। इस स्लाइड में हेपा फिल्टर का डिज़ाइन और हेपा फिल्टर के मैकेनिज्म के बारे में बताया है। अब हम इन तीनों मैकेनिज्म को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहला जो हेपा फिल्टर का वर्किंग का मैकेनिज्म होता है वो होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो पार्टिकल 0.1 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं वो एयर मॉलिक्यूल के साथ टकराते रहते हैं। इस रैंडम मूवमेंट को हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। इस मूवमेंट या इस मोशन की वजह से जो है पार्टिकल अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और वो सडनली इधर उधर घूमते रहते हैं। और जब ये पार्टिकल हेपा फिल्टर के फाइबर से कांटेक्ट में आते हैं तो वो उसमें फंस जाते हैं। अगर हम इसको एग्जांपल से समझे तो एक छोटे से पार्टिकल मान लीजिए टेबल के या मेज के नीचे घुस जाते हैं तो वो हर तरफ टकराते रहते हैं और इधर उधर मूव करते हैं। तो इस प्रकार के पार्टिकल इधर उधर टकरा के जब फिल्टर के फाइबर से टकराते हैं तो फिल्टर के फाइबर से टकरा के ये उसमें ट्रैप हो जाते हैं और वहीं पे अटक जाते हैं। दूसरा जो मैकेनिज्म है वो होता है इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन ये एक मैकेनिज्म तब काम करता है जब पार्टिकल एयर फ्लो के साथ साथ में मूवमेंट करते रहते हैं, लेकिन वो फिल्टर फाइबर के बहुत करीब आ जाते हैं और पार्टिकल फाइबर से कांटेक्ट में आने के बाद उनसे टकरा कर उसमें चिपक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। अगर हम इसको एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए कोई एक छोटी सी कार है जो सीधा जा रही है, लेकिन जाते जाते रोड के साइड में कोई नेट लगा हुआ है या कोई झाड़ी लगी हुई है, उसमें जाके कार तो निकल जा रही है लेकिन कार का जो मिरर है नेट को छू लेता है। बस वैसे ही पार्टिकल जो है एयर के साथ में मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट करते करते निकलते निकलते हेपा फिल्टर के फाइबर से टकरा जाते हैं और उसमें चिपक के ट्रैप हो जाते हैं। तीसरा जो मैकेनिज्म है वो होता है इम्पैक्शन का। इसमें बड़े साइज के जो पार्टिकल होते हैं जिनका साइज 1 माइक्रोन या उससे ज़्यादा होता है वो काफ़ी हेवी होते हैं। तो जब एयर फ्लो फिल्टर के फाइबर के आसपास से घूमता है तो ये बड़े पार्टिकल इनर्शिया मोशन की वजह से सीधा चलते रहते हैं और फाइबर से टकराकर उसमें ट्रैप हो जाते हैं। इसको अगर एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए एक ट्रक है जो
स्पीड में जा रहा है और शार्प टर्न नहीं ले पाता है और सीधा जाके डिवाइडर से टकरा जाता है। वैसे ही पार्टिकल्स जो है हेवी होने के कारण मूवमेंट करते रहते हैं और फिल्टर के फाइबर में जाकर ट्रैप हो जाते हैं, जिससे कि हमारा क्लीन रूम जो है क्लीन हो पाता है। अब हम ये समझेंगे कि हेपा फिल्टर्स का रोल क्या होता है क्लीन रूम्स में। क्लीन रूम में हेपा फिल्टर जो होते हैं सीलिंग मॉड्यूल में इंस्टॉल होते हैं और हेपा फिल्टर से होके ही एयर फिल्टर होके नीचे की तरफ आती है और इन्हीं हेपा फिल्टर की वजह से हमारे जो क्लीन रूम्स होते हैं उनमें यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो मेंटेन होता है और इन्हीं हेपा फिल्टर की वजह से हम ग्रेड ए और ग्रेड बी को मेंटेन कर पाते हैं। इन्हीं हेपा फिल्टर की वजह से हमारा जो असेप्टिक एरिया में जो क्रिटिकल ऑपरेशन होते हैं उसमें माइक्रोबियल और पार्टिकुलेट कंट्रोल रिस्क मिनिमाइज हो जाता है और इन्हीं हेपा फिल्टर की वजह से हमारा जो क्लीन रूम है कंटामिनेशन फ्री हो पाता है। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया कि कैसे हेपा फिल्टर एयर पार्टिकल को ट्रैप करते हैं और उनको एरिया में या क्लीन रूम में इंटर नहीं होने देते। तो ये हेपा फिल्टर ही होते हैं जिनकी वजह से हमारा जो क्लीन रूम है वो क्लीनेस्ट फॉर्मेट में या फॉर्म में मेंटेन हो पाता है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि एयर फ्लो जो है वो ऊपर से डाउन की तरफ आता है और हेपा फिल्टर से कांटेक्ट में आने के बाद में जितने भी पार्टिकल्स माइक्रोब्स होते हैं जो 0.3 माइक्रोन से बड़े होते हैं वो हेपा फिल्टर में ट्रैप हो जाते हैं और क्लीनेस्ट फॉर्म का जो एयर जो है एरिया में इंटर हो जाता है। जैसा कि हमने अभी तक समझा कि हेपा फिल्टर का मुख्य कार्य जो होता है वो एयर को क्लीन करना होता है, तो इसीलिए हेपा फिल्टर का मेंटेनेंस और वैलिडेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही रीज़न है कि हेपा फिल्टर की रेगुलर टेस्टिंग करना ज़रूरी होता है जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस चेक करी जा सके। इनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए आमतौर पर DOP यानी डायऑक्टाइल थैलेट टेस्ट या पाव टेस्ट जो एरोसोल के द्वारा किए जाते हैं उनकी मदद से इनकी टेस्टिंग की जाती है। इन टेस्ट की मदद से हम ये जान पाते हैं कि हेपा फिल्टर में कहीं लीकेज तो नहीं हो गया है। इसमें टेक्नीशियन प्रेशर के ड्रॉप को मॉनिटर करते हैं और ये चेक कर लेते हैं कि कहीं किसी हेपा फिल्टर से कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है और ये फेल तो नहीं हो गया है। इसीलिए अगर मान लीजिए हेपा फिल्टर में कहीं कोई लीकेज होता है तो इसलिए इन्हें तुरंत रिप्लेस कर दिया जाता है। ये प्रोसेस जो है हमारे GMP कंप्लायंस के हिसाब से भी क्रिटिकल है और गाइडलाइंस जो है इनको एक डिफाइंड फ्रीक्वेंसी जो कि आमतौर पर 6 मंथ में एक बार करी जाती है उसके हिसाब से करना भी ज़रूरी होता है, जो कि वैलिडेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हेपा फिल्टर इतना मैटर या इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अब मान लीजिए अगर हेपा फिल्टर प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं या उसमें कोई लीकेज हो गया है या हेपा फिल्टर में ब्लॉकेज हो गया है तो हमारा जो क्लीन एयर जो है क्लीन रूम में वो कंटेमिनेशन फ्री नहीं रहेगी और हमारे जो क्लीन रूम में है वो एयर कंटेमिनेशन की रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब अगर हमारा क्लीन रूम में एयर अगर कंटेमिनेशन है जो कि हमारे क्लीन रूम की डिफेंस की सबसे पहली लाइन होती है, अगर वही कंटेमिनेशन है तो इससे हमारा प्रोडक्ट और पेशेंट की सेफ्टी दोनों भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। यही कारण है कि स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग में हेपा फिल्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और यही वो डिफेंसिव मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम क्लीन रूम को मेंटेन कर पाते हैं। यही कारण है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हेपा फिल्टर को बहुत ही प्रायोरिटी दी जाती है और इनकी टेस्टिंग और मेंटेनेंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। आशा है कि आपको इस वीडियो की मदद से समझ में आ गया होगा कि हेपा फिल्टर आखिर क्लीन रूम में इतने इम्पोर्टेंस क्यों है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है क्लीन रूम या स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो ज़रूर देखें जिसमें हम क्लीन रूम क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन कर देंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। चैनल को देखने के लिए, जुड़ने के लिए और हमें प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।